समंदर की डेप्थ्स को एक्सप्लोर करने का ख्याल हमेशा से इंसानियत के लिए इंटरेस्ट का सबब रहा है। पुरानी दास्तानों में जैसा कि ग्रीस का खानदान अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में कहते हैं कि उसने एक पुरानी डाइविंग बेल का इस्तेमाल करके समंदरी जिंदगी को देखा, मगर ये लियोनार्डो दा विंसी का जहन था जो रिनेसेंस में पानी के नीचे चलने वाली कश्तियों का असर देखता था। उसके स्केचेस नो डाउट सदियों पहले थे, लेकिन उन्होंने सबमरीन का बुनियादी खाका तैयार किया, लेकिन ये पहले ख्यालात सिर्फ थ्योरी की हद तक ही महदूद थे जो उस दौर की टेक्नोलॉजी के इम्कानात में बंधे हुए थे। 17वीं सेंचुरी में पहली दफा पानी के नीचे चलने वाली दुनिया को फतह करने की कोशिश की गई और कॉर्नेलियस ड्रेबल, एक डच इन्वेंटर ने इंग्लिश नेवी के लिए एक कश्ती बनाई जो ऑर्स का इस्तेमाल करके पानी के नीचे चल सकती थी। अगरचे इसका डिजाइन सिंपल था, ड्रेबल की सबमरीन ने पानी के नीचे के सफर और जंग में यूसेज का प्रूफ दिया। ये पहली इन्वेंशन आने वाले तरक्की के लिए रास्ता बना गई, जो ये दिखाता था कि गहराइयों की ताकत को हार्नेस करने में कितना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। 18वीं और 19वीं सेंचुरी सबमरीन टेक्नोलॉजी में इंतहाई इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशंस का दौर दिखा। अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर ने दुनिया को टर्टल सबमरीन इंट्रोड्यूस किया, जो डेविड बुशनेल ने डिजाइन किया था। अगरचे इसके मिशन में ब्रिटिश शिप्स के साथ एक्सप्लोसिव चार्जेस अटैच करने में कामयाबी पूरी ना हो सकी। टर्टल ने सबमरीन के टैक्टिकल पोटेंशियल का इजहार किया कि ये जासूसी का वेपन बन सकता है। जब 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तेजी आई, सबमरीन टेक्नोलॉजी में भी तरक्की हुई। 1893 में रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन की इजाद की, जो एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने सबमरीन्स को मजीद दूर तक सफर करने और लंबी मुद्दत तक पानी के नीचे रहने का मौका दिया। इस ब्रेक थ्रू के साथ दूसरी इनोवेशंस भी थी, जैसे पेरिस्कोप और सेल्फ प्रोपेलेड टॉर्पेडो, जो सबमरीन्स को जंग में खतरनाक हथियार बनाने में मददगार साबित हुई। इन टेक्नोलॉजिकल तरक्कियों के साथ नए चैलेंजेस और मौके भी आए। अब सबमरीन ज्यादा एफिशिएंसी और स्ट्रेंथ के साथ ऑपरेट कर सकती थी, मगर उनको अक्सर हवा के लिए सरफेस पर आना पड़ता था। ये लिमिटेशंस इंजीनियर्स के लिए भी एक चैलेंज बना रहा। जब 20वीं सेंचुरी का आगाज हो रहा था, एक अहम सवाल सामने आया कि ये पानी के नीचे चलने वाली कश्तियां जंग की रेवोल्यूशन में क्या तब्दीलियां लाई हैं। इसका जवाब वर्ल्ड वॉर 1 के बैटलफील्ड पर पता चला, जहां सबमरीन्स ने नेवल स्ट्रैटेजी में एक पिवटल रोल अदा किया और जंग के डायनामिक्स को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। 20वीं सेंचुरी के आगाज में सबमरीन्स नेवल वॉरफेयर के फ्रंट फुट पर आ गई, खासकर वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के यू बोट्स ने सबमरीन्स की स्ट्रैटेजिक वैल्यू को जाहिर किया, जो एलाइड सप्लाई लाइंस को डिसरप्ट कर रही थी और सरफेस फ्लीट्स की डोमिनेंस को चैलेंज कर रही थी। इस जंग ने सबमरीन डिजाइन में मजीद तरक्की की जरूरत को हाईलाइट किया, जो प्रोपल्शन सिस्टम्स, हल कंस्ट्रक्शंस और वेपनरी में बेहतरी लाई। वर्ल्ड वॉर 2 ने सबमरीन्स को जंग में उनके जेनेट तक पहुंचा दिया। जर्मन क्रीग्समरीन के यू बोट फ्लीट ने एलाइड शिपिंग पर तबसरा किया, जिसने एडवांस टैक्टिक का इस्तेमाल करते हुए एलाइज को मजीद एंटी सबमरीन मयर्स जैसे सोनर और डेप्थ चार्जेस डेवलप किए। बैटल ऑफ द अटलांटिक ने सबमरीन्स की अहमियत को साबित किया, जो जंग का एक अहम थिएटर था। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने पर सबमरीन इनोवेशन का दौर खत्म नहीं हुआ, बल्कि जंग से सीखे गए लेसन्स और एडवांस जर्मन यू बोट टेक्नोलॉजी के कैप्चर ने सबमरीन डिजाइन में अगले बड़े लीप का रास्ता बनाया। मगर जब कौमें इस नए पावर को हार्नेस करने के लिए रेस में थी, एक अहम सवाल सामने आया। ये पावरफुल हथियार ग्लोबल पावर के नाजुक बैलेंस में कौन से नए डेंजर्स पैदा करेगा। 20वीं सेंचुरी के बीच में न्यूक्लियर पावर का आगाज सबमरीन टेक्नोलॉजी में एक इनकलाबी तब्दीली लाया। 1954 में यूएसएस नॉटिलियस का लॉन्च, दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। न्यूक्लियर प्रोपल्शन ने सबमरीन्स को गैर मामूली मुद्दत तक पानी के नीचे रहने की इजाजत दी, जो उनको तकरीबन अनडिटेक्टेबल बनाता था और उनकी स्ट्रैटेजिक वैल्यूज को मजीद इनहांस करता था। वर्ल्ड वॉर के दौर में सबमरीन्स म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन डॉक्ट्राइन के मरकज में आ गई, जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज का अहम हिस्सा बन गई। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों ने ऐसी सबमरीन्स डेवलप करने में बहुत इन्वेस्टमेंट की, जो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत रखती थी, जो कि अगर पहले डिवास्टेटिंग स्ट्राइक होती तो भी रिटेलिएट कर सकें। इस दौर में सबमरीन्स को नए रोल्स में भी देखा गया, जैसे स्पायोनेज और इंटेलिजेंस गैदरिंग।
जब एयरलाइंस एक दूसरे के समंदर के नीचे की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने में लग गए थे। जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो सबमरीन्स का ग्लोबल सिक्योरिटी में रोल अब भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कभी था। टेक्नोलॉजी में मजीद तरक्की इनकी सलाहियत में इजाफा करती जा रही है, जैसे अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स और कटिंग एज सोनर सिस्टम। लेकिन इस ऑन गोइंग एवोल्यूशन ने अहम सवाल उठाए हैं। जब सबमरीन टेक्नोलॉजी में मजीद तरक्की होती रहेगी तो पावर बैलेंस किस तरह से शिफ्ट होगा और कौमों का क्या फर्ज बनता है कि इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल वाले वेपन्स का जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल करें।